गई। क्या? अब क्या होगा? कुछ भी नहीं, परेशानियाँ तो आती जाती रहती हैं। अनारों का पत्ता चनारों का। हेलो मालिक, हमारी दूसरी फैक्ट्री में भी आग लग गई। क्या? जीवना जी, हमारी दूसरी फैक्ट्री में भी आग लग गई। क्या? अब क्या होगा? कुछ नहीं, परेशानियाँ तो आती जाती रहती हैं। यूंगी, मैंने ना एक बात गौर की है। क्या? कि आप जब भी बड़ी परेशानी में होते हो, आप मेरे पास आते हो, मुझे देखते हो और खुश होकर फिर वापस चले जाते हो। क्या मुझे देखकर अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हो? नहीं तो मेरे ऊपर जब भी बड़ी परेशानी आती है तो बस मैं तुम्हें देखकर ये सोचता हूँ, क्या ये मेरी परेशानी तुमसे भी ज्यादा बड़ी है? क्या? वो मेरा मतलब है कि परेशानियाँ तो आती जाती रहती हैं, तो तुमसे बड़ी सपोर्ट है मुझे। सुनो यूंगी, फोन आ गया मम्मी का, उठाओ उठाओ जल्दी। हेलो, हाँ बेटा, कितनी देर में आ रही हो? आज कहाँ आना है मम्मी? अरे तुम भूल गई, आज तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट है, चलना नहीं है? नहीं मम्मी, हम लोग नहीं आ पाएंगे। अरे ऐसे कैसे, अपने भाई की मंगनी में नहीं आओगी? अरे मम्मी, जब आपको अपने इकलौते दामाद और बेटी को बुलाना ही नहीं है तो हम क्या मुंह उठा के चले आए बेगैरतों की तरह? अरे जब तुम लोग परसों घर आए थे तब मैंने बोला तो था, अब मंगनी के कार्ड तो छपते नहीं है। अरे परसों तो आपने सिर्फ चलते चलते कह दिया था, अगर बुलाना होता तो कम से कम एक फोन तो कर देती अपने दामाद के पास। अब ये मौका शिकायतों का नहीं है, अब तो बोल दिया ना। परसों मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोला था। और वैसे भी कौन सी इज्जत है इनकी आपके घर पर? परसों जब हम आपके घर आए थे तो किसी ने बैठने को भी नहीं कहा इनसे, बेचारे खुद जाकर कुर्सी पे बैठे थे। और पूरे 5 मिनट बाद एसी खोला था, और एसी पूरे 5 मिनट बाद खोला था, तब तक बेचारों के 4-5 मच्छरों ने काट लिया था, पूरे जिस्म पे ददोरे पड़े हुए हैं। और नाश्ते में सीले हुए बिस्किट दिए थे, और नाश्ते के नाम पे इनके सामने सिर्फ 4 बिस्किट रख दिए, वो भी सीले हुए। बेचारों ने जैसे ही चाय में डुबोने के लिए बिस्किट उठाया, वो टूटकर खुद ही गिर गया। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ दामाद जी कहाँ हैं? ये कह दो वो सो रहे हैं, वो लेटे हुए आराम कर रहे हैं। बात कराओ मेरी उनसे। सुनिए, मम्मी आपसे बात करना चाह रही हैं। जी मम्मी बोलिए। हाँ यूंगी बेटा, क्या नाराज हो हम लोगों से? नाराज? अरे आप लोगों से मैं क्यों नाराज होऊंगा, आप लोग तो मेरे माँ बाप जैसे हैं। तो माँ बाप से भला कोई नाराज होता है? क्यों, जिमिना ने कुछ कहा क्या आपसे? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे कितनी देर में आ रहे हो? कहाँ? अरे अपने इकलौते साले की मंगनी में। अच्छा हाँ, आपने परसों कहा तो था मुझसे, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, और फिर आपने कुछ कॉल वगैरह भी नहीं किया मुझे, तो मैंने सोचा शायद आप लोग मुझे बुलाना नहीं चाह रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम तो हमारे घर के इकलौते दामाद हो, भला तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे? चलो अब जल्दी आ जाना। चलिए आप इतना कह रही हैं तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ी देर हो जाएगी मुझे आने में। क्यों भाई, अब इकलौते साले की मंगनी में उसका इकलौता बहनोई पुराने कपड़े पहनकर आ जाए तो अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा, तो सोच रहा हूँ मैं अपने लिए एक जोड़ी नए कपड़े खरीद लूँ, वो भी अपने पैसों से। अच्छा तुम्हारा पेटीएम नंबर क्या है? वही नंबर है जिस पर आज आप कॉल करना भूल गई मंगनी के लिए। अच्छा चेक करो, मैंने तुम्हारे पास 20,000 रूपए भेजे हैं, और अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना। अरे मम्मी इसकी क्या जरूरत थी, हम तो वैसे ही आ जाते। अच्छा चलो हम आते हैं, ठीक है, बाय बाय। बाय बेटा, चलो जल्दी। अगर इज्जत बचानी है तो रिचार्ज पे उतने ही पैसे कर दो जितने थे। हेलो सर, मैं फेडरल कंपनी की तरफ से, अब तो मुंह भर के पैसे मिल रहे हैं फिर भी नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे? सर पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि सिम हमारी कंपनी की है? तेरी कंपनी भाड़ो सिम यूंगी की है? अरे तो उसने तो किसी कंपनी से ली होगी। ले वो तो कह रही है आधार कार्ड से ली। अरे अच्छा चलो ये बताओ कि तुम्हारे फोन में कितने नेटवर्क आ रहे हैं? 5 डंडे आ रहे हैं। अरे सटके हुए गोटे और के मोबाइल से बाहर निकालेगा 5 ही तो डंडे होते हैं, फिर आवाज कट करके क्यों आ रही है? तो सर देखिए सामने वाले के नेटवर्क खराब होंगे। तुझे बहुत पता है, मैं तो सामने वाले के घर में बैठा हूँ, उसके तो फुल आ रहे हैं। अरे मेरा मतलब है जिससे तुम बात करते हो उसके नेटवर्क खराब होंगे। तुम्हें तो किसी ने गलत बताया, उस बेचारे के तो दोनों गुर्दे खराब है। अरे सर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम किसी और कंपनी की सिम ले लो, मुझे छोड़ दो। फिर तुम क्या बेचोगे? मैं बेचूंगा फुकने। भाई साहब मेरे पास बस ये 70 रुपए, तुम मेरी छुट्टी कर दो। अरे डॉक्टर साहब, हमारे मरीज की धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं। अरे तो तू क्या चाह रहा है, धड़कनें रोक दूं उसकी? अरे यार तो धड़कनें चल रही है तो तुम्हें दिक्कत है, और धड़कनें बंद होंगी तब भी तुम्हें दिक्कत है। डॉक्टर साहब एकदम से बहुत तेज होगी धड़कनें, तो बताओ क्या करें हम? तो मैंने क्या उसकी रेस खींच दी यार, जो धड़कनें तेज होगी तो मेरे पास बगा चला आ रही है, बताओ। अरे पर डॉक्टर साहब एक बार आके देख लो, बहुत उल्टी सीधी सांसें ले रही है। तो तुम लेन क्यों दे रहे हो उसे उल्टी सीधी सांसें? तो डॉक्टर साहब क्या करें? तो क्या रख दो उसके मुंह पे? अरे तू पागल वागल कौन है, बकवास कर रही है, तुम्हारी दवाई तो कोई फायदा कर रही नहीं है यार। तो नुकसान भी तो नहीं दे रही है, जैसे तुम मरीज लेकर आए वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ वो। मैं क्या बोल रहा था डॉक्टर साहब? हाँ, इनकी मरीज की धड़कनें कतई रुक गई। लो अब ठीक हो गया, अब तो रुक गई धड़कन। अब ये मत कह दियो कि हत्था मार के दोबारा
अरे डंगर जाहिल डॉक्टर, हमारा मरीज मर गया। बताओ क्या कर सकते हैं, मरीज आदमी है, उसे खुद जीने की इच्छा ही नहीं थी, वो खुद ही उल्टी सीधी सांसें ले रही है। डॉक्टर तुम मर जाएगा मुझसे। हेलो सर। जी मैडम बोलिए। सर मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ मैडम बिल्कुल पूछिए। तो सर आप हमारी जनता को ये बताइए कि आपके अंदर कौन से विटामिन की कमी है? देखिए जी मैडम, लोगों को होती होगी विटामिन ए बी सी डी की कमी, लेकिन मुझे और मेरे दोस्तों को तो मैडम विटामिन पी की कमी है। विटामिन पी की कमी क्या मतलब? विटामिन पी मतलब पैसा। हाँ भैया ये तो कमी मुझे भी है, मुझे भी विटामिन पी की कमी है। हाँ मैडम ये तो सबको ही हो रही है आजकल। यूंगी हाँ आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाते होंगे ना? क्यों उड़ाएंगे वो मेरा मजाक? क्योंकि तुम्हारी हाइट तो बहुत लंबी है और मेरी हाइट इतनी कम है, इसलिए। अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैंने तो आपसे शादी इसीलिए की है क्योंकि आपकी हाइट छोटी है। सच में? हाँ पर ऐसा क्यों? क्योंकि मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा है। मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझे तुम? अच्छा जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो स्कूल में मेरे जैसी सेम कलर की यूनिफॉर्म क्यों पहन कर आया करती थी? और तो और जब मैं गुरुवार को सफेद रंग की यूनिफॉर्म पहन के आया करता था तो तुम क्यों पहन कर आया करती थी?